Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Majid Amin sir and I will discuss logical reasoning portion of QCA Sunday test. Students, 172 MCQ में हमने आपको दिया है कि all cats are animals, some animals are dogs. ठीक है, आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया हुआ है टेस्ट, तो अब ये मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, आप कम अज़ कम इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे इसके साथ। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक पोर्शन है जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो आपने नहीं पढ़ा, मगर इसको हम बोलते हैं सिलाजिज्म। ये क्लासेस मैं आपके साथ लूँगा, तो फिर आप देखेंगे बाज़ क्लासेस ने पढ़ा और बाज़ ने नहीं पढ़ा, तो इट्स ओके। क्या लिखा है 172, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ऐसा आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके कैट्स हुए, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारे कैट्स आपके एनिमल्स हैं। फिर क्या लिखा है सम एनिमल्स और डॉग्स, तो ये एनिमल्स हैं और सम एनिमल्स और डॉग्स। अब कंक्लूजन क्या है कि सम कैट्स और डॉग्स, नो, कोई कैट डॉग नहीं है, और ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ये भी गलत है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट, तो न ये ठीक है न ये ठीक है, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज। स्टूडेंट्स ठीक है, अगर बाज़ ने ये टॉपिक पढ़ा है मेरे साथ, बाज़ ने नहीं पढ़ा, इट्स ओके। टेस्ट तो हम कम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, सब पार्ट से हम एक एक MCQ देते हैं एटलीस्ट, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा कम अज़ कम खैर वो ज़रा वेट करे, आ जाएगा क्लास में इनको हम पढ़ा देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स मूव टू MCQ नंबर 173। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 173, इसको हम बोलते हैं लेटर एंड सिंबल सीरीज। यू आर गिवन सम नंबर्स, और इन ये नंबर्स आपको अरेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू सम रूल पैटर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचे, पैटर्न आप तलाश करें। अगर आप देखें इसके साथ क्या ऐड हुआ है स्टूडेंट्स, 4, क्या ऐड हुआ है 6, फिर 8, अभी ऐड हुआ है 10, तो ऑटोमेटिकली फिर आप ऐड करेंगे 12। ठीक, तो इसके साथ 12 ऐड करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज 42। आई थिंक इट वाज सिंपल। लेट्स मूव टू MCQ नंबर 174। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 174 में इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एफ, कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड है। ए फ्लावर इज कोडेड एज दिस, अगर फ्लावर को मैं कोड करूं ऐसे, तो गार्डन फिर कोडेड फॉर्म में किस तरह हम देंगे। तो स्टूडेंट्स यू जस्ट राइट ABC फॉर योर सेल्फ, अल्फ़ाबेट्स में वो सारे लेटर्स आप लिखे, ABC D RSTUV, आगे जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से F। तो स्टूडेंट्स F को उसने रिप्लेस किया G से, F को रिप्लेस किया G से यानी अगले वाले से, और L को रिप्लेस किया M से, L हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय M, और ये पैटर्न अब सब में है। O को रिप्लेस किया P से, ठीक स्टूडेंट्स, W को रिप्लेस किया P के वाले से UV, W X Y Z, W को रिप्लेस किया X से, और E को रिप्लेस किया F से, आगे वन फॉरवर्ड, और R हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय S। तो आप यहाँ पर भी करेंगे G, तो G रिप्लेस होगा आपका H से, A आपका रिप्लेस होगा B से, R S D E E F और N O, तो अब ये कौन सा है, H B S E F O, ऑप्शन नंबर A। ठीक, इजी था। ओके, मूव करें 175 को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ, अली वॉक 10 मीटर्स नॉर्थ। स्टूडेंट्स यू नो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अली वॉक 10 मीटर्स नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट किया टुवर्ड्स नॉर्थ, ही वेंट 10 मीटर्स, देन ही टर्न राइट। तो अब जब आप ऐसे जाएंगे, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ही टर्न राइट एंड वॉकड 5 मीटर्स। ओके ठीक है, अब ये ऐसे देख रहा है, ये टर्न राइट। अब ये, तो जब ये आपने राइट को टर्न किया तो फेस आपका इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब आप ऐसे खड़े हैं, ही टर्न राइट अगेन, तो अब ये अब राइट को टर्न करेगा तो ऐसे करेगा, नीचे जाएगा, एंड वॉक 10 मीटर्स, ये यहाँ पे आया 10 मीटर्स। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे खड़ा है ऐसे, तो नीचे, तो इसका फेस डाउनवर्ड है, तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो नीचे, साउथ, ऑप्शन नंबर D, राइट। नेक्स्ट MCQ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ, स्टेटमेंट आपको गिवन है कि पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली, जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, आर लेस प्रोन टू लाइफ स्टाइल डिजीज, या लेस एक्सपोज टू
स्टाइल डिजीज़, यानी उनको बीमारियां कम लगती हैं कंपेरेटिवली। तो अब इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम क्या इज्यूम कर सकते हैं? तो फर्स्ट बंदे ने ये इज्यूम किया कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स पीपल हेल्दी। तो इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्लियरली गिवन है कि पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली। स्टेटमेंट को आपने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करना, ठीक है। तो मगर इस स्टेटमेंट के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज की पीपल हेल्दी, बिल्कुल ये लिखा है कि हु एक्सरसाइज रेगुलरली आर लेस एक्सपोज टू लाइफ स्टाइल डिजीज, तो इट मीन्स हेल्दी, तो ये तो ठीक है। और सेकंड नंबर, ऑल लाइफ स्टाइल डिजीज आर काज्ड बाई लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब ये तो नहीं कहा स्टूडेंट्स जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो कम बीमार पड़ते हैं, मगर ये तो नहीं है कि जो लोग बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब ये कि ये एक्सरसाइज नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट आप एज्यूम नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे सारे, फॉर एग्जांपल वी से कि अगर आप आएंगे तो जनाब मैं उसको सलाम करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अब अगर आप आएंगे तो मेरे साथ यहाँ पे एक दोस्त खड़ा है, फॉर एग्जांपल अमजद, तो मैंने आपको कहा कि अगर आप रूम में एंटर होंगे तो मैं अमजद को सलाम करूंगा, अगर आप एंटर होंगे तो मैं अमजद को सलाम करूंगा। मगर इसका तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एंटर नहीं होंगे तो मैं उसको सलाम नहीं करूंगा। कर भी सकता हूँ हेलो हाय, और ना भी करूँ तो कंपल्जन नहीं है। कंपल्जन क्या है कि जैसे आप एंटर होंगे तो कंपल्जन है कि मैं उसको करूँगा हेलो, ठीक। और ये भी पॉसिबल है आप एंटर ना हुए तो शायद मैं हेलो करूं या ना करूं, दोनों पे तो रिवर्स आप नहीं कह सकते। तो जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आप कम बीमार पड़ते हैं, मगर इसका इट डजंट मीन कि आप अगर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, नथिंग लाइक दिस। ओनली वन इज एक्सप्लिसिट, वहाँ पे लिखा होगा ओनली वन एक्सप्लिसिट, टू एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मुनासिब कभी वो लिखते हैं, या फॉलो लिखते हैं, ओनली वन फॉलोज, टू फॉलोज, या वन इज़ अप्रोप्रिएट, वन इज़ इम्प्लिसिट एंड सो ऑन। तो ये ओनली वन इज़ अप्रोप्रिएट इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये वाला इज़म्पशन ठीक है। सही हुआ? ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फ़ोटो लगा हुआ है रूम में। फ़हीम सेड, फ़हीम ने कहा कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी ये मेरा जो ग्रैंडफादर है नाना, उसका एक ही बेटा है, और ये बंदा फिर उसका बेटा है, यानी मेरे नाना का जो अकलौता बेटा है ये बंदा फिर उसका बेटा है। यानी ये बंदा, पैराग्राफ पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये बंदा मेरे नाना के अकलौते बेटे का बेटा है। तो ये जो बंदा है ये फ़हीम का क्या लगता है? हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू फ़हीम? तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये वो बंदा, ये फॉर एग्जांपल फ़हीम है, राइट स्टूडेंट्स, और ये वो बंदा है फोटोग्राफ जिसका लगा है। तो फ़हीम ने कहा कि ये बंदा मेरे नाना के अकलौते बेटे का बेटा है, ठीक हुआ। तो अब इसका जो नाना होगा, दादा या नाना, आई डोंट, ठीक, ग्रैंडफादर, तो इसका जो ग्रैंडफादर है उसका फिर अकलौता बेटा है। इसने कहा कि मेरे नाना या दादा उसका अकलौता बेटा, तो क्या इसका जो अकलौता बेटा होगा ये इसका नवासा है, ये इसका नवासा, ये नाना है, तो इसका जो अकलौता बेटा होगा क्या ये इसका फादर नहीं होगा? वेरी गुड। इसका अगर अकलौता बेटा है, कोई और बेटा नहीं है, और ये इसका नवासा है, तो जाहिर है कि ये फिर इसका बेटा है। इसने कहा कि मेरे नाना का जो अकलौता बेटा है ये फिर उसका बेटा है। तो जनाब ये जब इसका बेटा है तो ये तो ऑटोमेटिकली इसका बेटा है, तो ही इज़ ब्रदर। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 178 एमसीक्यू में वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज टैक्सेस ऑन फ्यूल, पेट्रोल या सीएनजी गैस वगैरह। एक स्टेटमेंट है, इसको फिर हम बोलते हैं काज एंड इफेक्ट पोर्शन। वंस अगेन बता रहा हूँ, जिन बात स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, बात ने नहीं पढ़ा होगा, तो टेस्ट में तो खैर हम देंगे। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा किया, इंक्रीज किया फ्यूल पर, एंड प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पेट्रोल महंगा करेंगे, टैक्स ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है महंगा कर दिया, तो फ्यूल पर ये ट्रक्स वगैरह, ये गाड़ियाँ वगैरह, ये सब तो फ्यूल पे चलती है,
तो ऑटोमेटिकली किराए ज़्यादा हो गए। तो जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इससे फ्यूल के साथ बाकी सब कुछ रिलेटेड है। तो प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, आटा वगैरह, घी, ये सब चीज़ें, पेट्रोल महंगा हो तो ट्रक जो ट्रांसपोर्ट करेगा ये घी को, आटा को, तो वो ऑटोमेटिकली फिर महंगा पड़ेगा लोगों को, वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ एसेंशियल ज़रूरी अशिया की चीज़ें की कीमतें रीज़न वो ज़्यादा हो गई। तो कीमतें क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा किया, तो ये काज है और ये फिर इस इफेक्ट है। तो वन इज काज एंड टू इज इट्स इफेक्ट। ये अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ना करती, गवर्नमेंट वाले लोग ये ना करते, तो आज कीमतें ना बढ़ती। ठीक, ओके। ये क्या लिखा है कि 5 फ्रेंड्स अमजद, बासित, चौधरी, दाऊद एंड ईसा आर सिटिंग इन अ रो। ये एक कतार में बैठे हैं एक रो में। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, यानी राइट और लेफ्ट। तो अमजद इज टू द लेफ्ट ऑफ बासित। अमजद क्या है? बासित से लेफ्ट की तरफ है अमजद। अमजद इज टू द लेफ्ट ऑफ बासित। फॉर एग्जांपल ये लोग ऐसे बैठे हैं तो ये लेफ्ट है, हम पीछे से इनको देख रहे हैं, तो ये बासित है, इसका लेफ्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये लेफ्ट पे अमजद है। तो अमजद इज टू द लेफ्ट ऑफ बासित बट टू द राइट ऑफ चौधरी। अमजद चौधरी से राइट की तरफ है। अमजद इज टू द लेफ्ट ऑफ बासित बट टू द राइट ऑफ चौधरी। और ये क्या लिखा है कि दाऊद इज टू द राइट ऑफ बासित। दाऊद अब बासित से राइट की तरफ है, ठीक हुआ, बट टू द लेफ्ट ऑफ ईसा, ईसा से लेफ्ट की तरफ है। तो हु इज इन द मिडल? बासित, बी। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, ये 180 MCQ है और ये है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है, इसको हम एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी। आपको गिवन है फुट, शू, फुट, और इसको इसके सामने लिखा है शू। अब इनके दरमियान में जो रिलेशन है, तो हैंड के साथ किसका रिलेशन बनेगा? तो स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या रिलेशन है? फुट में हम, शू में हम फुट डालते हैं, ठीक है, वी वियर शू ऑन फुट। तो फुट किस में आता है, किस में हम अंदर करते हैं? शू में। तो हैंड आप इनमें किस में अंदर करते हैं? हैंड, ठीक। जिस तरह आप अपना पाँव डालते हैं स्टूडेंट्स शू के अंदर, तो हैंड आप किस चीज़ के अंदर डालते हैं? वॉच, नो, घड़ी में तो नहीं, रिंग बिल्कुल नहीं, ग्लव्स, जो क्रिकेट वगैरह वो विकेट कीपर वो ग्लव्स पहनता है बाल पकड़ने के लिए, दस्ताने, तो बिल्कुल हाथ हम अंदर करते हैं दस्तानों में। ये तो ब्रेसलेट है, नो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो दिस वाज योर डिस्कशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। होपफुली आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिन लोगों ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, इट्स ओके, डोंट वरी, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया, यही प्रैक्टिस हमारा मकसद था, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो यू विल फील वेरी इजी विद दीज MCQs।